आखिरी आरामगाह। जैक, एमी, हिलरी और ब्राउन अपनी गाड़ी में बैठे लंदन शहर में रात के 11:15 बजे सैर करते फिर रहे थे। वो चारों बेहतरीन दोस्त थे। जैक, एमी का बॉयफ्रेंड और ब्राउन, हिलरी का बॉयफ्रेंड था। वो चारों बड़ी देर से लॉन्ग ड्राइव पर निकले हुए थे। इसी तरह घूमते घुमाते वो सब एक बिल्कुल सुनसान सी जगह पर आ गए और फिर अचानक एक झटके के साथ उनकी गाड़ी रुक गई। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। क्या हुआ जैक, गाड़ी क्यों रोक दी? एमी ने पूछा। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है और मसला ये है कि और पेट्रोल है भी नहीं। जैक ने स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए कहा। ओ शिट, अब क्या करेंगे? एमी और हिलरी परेशान होकर बोले। चलो गाड़ी से बाहर निकल कर देखते हैं, शायद यहाँ आसपास से कोई मदद मिल जाए। ब्राउन ने सीट बेल्ट खोलते हुए कहा। इस वीराने में हमें भला कहाँ कोई मिलेगा? हिलरी ने अपने सुनहरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। कोई ना कोई तो यहाँ रहता ही होगा, जैक ने कहा। अरे कोई नहीं रहता होगा यहाँ सिवाय भूत प्रेत के, एमी ने अपना सर थाम कर कहा। दोनों लड़कियां काफी परेशान नजर आ रही थी, लेकिन लड़के फिर भी इतना नहीं घबरा रहे थे। चलो बाहर निकलो गाड़ी से, ब्राउन ने कहा। क्यों? क्या मतलब? हिलरी ने पूछा। मतलब ये कि जब तक हम लोग बाहर निकलकर मदद नहीं ढूंढेंगे तो बात कैसे बनेगी? अब कोई खुद से तो चल कर आएगा नहीं हमारे पास, तो ब्राउन ने कहा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया और साथ ही हिलरी का हाथ पकड़कर खींचा और इसे भी बाहर निकाल लिया। जैक ने भी जबरदस्ती एमी को गाड़ी से बाहर निकाला। ओ छोड़ो मेरा हाथ जैक, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? एमी ने तनक कर कहा। ज्यादा नखरे मत करो डार्लिंग और सीधी तरह चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, लेकिन कहाँ लेकर जा रहे हो ये भी तो बताओ, एमी बोली। अरे यार कितना बोलती हो तुम, जी तो कर रहा है तुम्हारे मुंह पर टेप चिपका दूं, जैक ने मुस्कुरा कर कहा। तो एमी मजीद चढ़ गई। बस यूं समझ लो कि हम तुम्हें अनजानी मंजिल की तरफ लेकर जा रहे हैं, ब्राउन हंसकर बोला। और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद ये चारों रुक गए, क्योंकि अब उन्हें एक बहुत बड़ा किला नजर आ रहा था। रात के इस पहर सुनसान वोरान जगह पर यह किला बहुत ही पुरस्कार हैबतनाक लग रहा था। वो लोग बुरी तरह हैरान रह गए। एमी और हिलरी की रीढ़ की हड्डी में सर्दी की शदीद लहर दौड़ गई। वह कितना खूबसूरत है, ब्राउन ने खुशगवार हैरत से कहा। दुरुस्त कहते हो, बहुत शानदार है। और तुमने देखा कि किले के अंदर रोशनी हो रही है, इसका मतलब है अंदर लोग मौजूद हैं, जैक ने तायीद की। और तो और किले का दरवाजा भी खुला हुआ है, चलो अंदर चलें। नहीं नहीं, मैं इस किला में कभी नहीं जाऊंगी, हिलरी ने साफ इनकार कर दिया। ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं करो वरना उठाकर ले जाऊंगा, ब्राउन ने कहा। और फिर वही हुआ। लड़कियों ने बहुत शोर मचाया, चीखें चलाएं, लेकिन ब्राउन ने हिलरी को और जैक ने एमी को जबरदस्ती साथ लिया और किला के अंदर घुस गए। अंदर से किला निहायत शानदार था। अब तो लड़कियां भी अपना डर भूलकर दिलचस्पी से अंदरूनी मंजर देखने लगे। अचानक एमी को शरारत सूझी। वो एक अदा से अपने बाल झटक कर बोली, शहजादे जैक, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मुझ जैसी खूबसूरत लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। नहीं शुक्रिया मिस, लेकिन मुझे चाहने वाली और भी हैं, जैक ने अपने लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। एमी का मुंह बन गया, जबकि हिलरी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर बोली, इडियट लड़को, शुक्र करो कि हम जैसी हसीनाएं तुम्हारे साथ हैं, वरना गाजर मोली जैसा मन है तुम लोगों का। अच्छा खैर, हंसी मजाक छोड़ो दोस्तों, और ये सोचो कि आखिर यह किला है किसका? मैंने आज तक इसके बारे में नहीं सुना, ब्राउन ने संजीदगी से कहा। तुम ठीक कहते हो, मैंने भी कभी इस किला के बारे में नहीं सुना, जैक ने भी तायीद की। और तो और भला इस किला में हमारे अलावा और कौन हो सकता है जिसने ये शमें रोशन की हुई है, हिलरी बोली। और ये शमें बिल्कुल पुरानी तर्ज की हैं, बिल्कुल वैसी जैसी बादशाहों के जमाने में होती थी। भला अब किसके पास ऐसी शमें आ गई? एमी ने कहा। जरा एक मिनट ठहरो, कहीं यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग वगैरह तो नहीं चल रही और ये पुरानी तर्ज की शमें इसीलिए जलाई गई है, जैक ने अपना ख्याल जाहिर किया। अरे नहीं यार, अगर ऐसी बात होती तो बाहर उन लोगों की गाड़ी वगैरह खड़ी होती, ब्राउन ने इसकी बात की नफी की। हाँ ये तो है, चलो जो भी हो, फिलहाल उन्हें ढूंढो जिन्होंने इस किला में चरागा किया हुआ है, जैक बोला।
ऐसा करते हैं, जो राहदारी नजर आ रही है वहां चलते हैं, ब्राउन ने कहा। हाँ, ठीक रहेगा। सब ने हामी भर ली और इस तरफ को चल दिए। इस कमरे का दरवाजा खोलकर देखते हैं कि यहाँ क्या है, हिलरी ने कहा और फौरन से एक कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा चरर की आवाज के साथ खुल गया। चारों दोस्तों ने जब अंदर का मंजर देखा तो उनकी चीखें निकल गईं। सामने छत से एक लड़की की लाश लटकी हुई थी। इसके गले में फांसी का फंदा था। इसका लिबास बिल्कुल किसी शहजादी जैसा था। अचानक ही इस लड़की के होंठ हिले और वो बोली, तुम लोगों ने मेरी आरामगाह में कदम रखा है तो अब यही जगह तुम्हारी भी आरामगाह बनेगी। वो चारों खौफ के मारे चीखते चिल्लाते वहां से भागे। वो सीधा कला के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन वो तो बंद पड़ा था। सब ने परेशान होकर एक दूसरे को देखा और फिर जोर लगाकर दरवाजा खोलने लगे, लेकिन वो ना खिलना था ना खुला। ओ माय गॉड, ये हम कहाँ आकर फंस गए, हिलरी रोते हुई बोली। ये कला तो आसेब ज़दा है। जैक ने अभी इतना ही कहा था कि सामने से वही लड़की शहजादियों वाला लिबास जेबतन किए आ गई। इसके पीछे पीछे एक नौजवान लड़का भी था जिसने पुराने तर्ज के कपड़े पहन रखे थे और अपने कपड़ों से वो गरीब लगता था। मैं शहजादी लूसी हूँ और ये वो लड़का है जिससे मैं प्यार करती थी। ये आज से कई 100 साल पहले यहाँ मेरे वालिद साहिब का नौकर हुआ करता था और ये मेरी खिदमत पर ममूर था। मेरे सामने इसकी नजरें हमेशा झुकी रहती थी। मेरे काम का अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखता था। मैं उसकी मासूमियत और खिदमत गुजारी से मुतासिर हुई और इस तरह मुझे इससे प्यार हो गया। यानी हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मेरे वालिद को यह बर्दाश्त न हुआ कि उनकी जवान बेटी, जो कि एक शहजादी है, एक आम से नौकर से शादी करने चली है। उन्होंने इस बेचारे को मौत की सजा सुना दी और इसका सर कलम करवा दिया गया। इसके मरने के बाद इसके गम में मैंने खुद को फांसी पे लटका लिया, क्योंकि इसके बगैर मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। तुम लोग भागने की कोशिश करके देख सकते हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं निकल सकोगे। इस लड़की ने अपना तारुफ कराया। वो सब बड़े गौर से इसकी बातें सुन रहे थे। आखिर तुम हमसे क्या चाहती हो? एमी ने हिम्मत करके पूछा। लूसी ने जोरदार कहकहा लगाया, फिर बोली, तुम्हारी जान, तुम्हारी जिंदगी। मैं तुम लोगों को तबाह बर्बाद कर दूंगी। दोस्तों, यहां से भागो, कोई रास्ता ढूंढो यहां से निकलने का, ब्राउन ने चीख कर कहा और सबको साथ लेकर एक तरफ को भाग निकला कि अचानक कला में मौजूद सारी शमें बुझ गई। अरे ये क्या हो गया? ब्राउन ने कहा। हिलरी, तुम कहाँ हो? अंधेरा बहुत है, कुछ नजर नहीं आ रहा। हिलरी, हिलरी, जवाब दो। अगर वहां हिलरी होती तो जवाब देती। वहां अब ब्राउन के अलावा कोई नहीं था। ये सारे दोस्त एक दूसरे से अलग हो गए थे। अचानक ही शमें जल उठी और हर तरफ रोशनी फैल गई। ब्राउन ने बदहवासी के आलम में इधर उधर देखा तो उसे सामने से हिलरी आती हुई नजर आई। वो सीधी उसके पास आई और बोली, ब्राउन चलो चली, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। वो खुशी से चहकते हुई बोल रही थी। फिर उसने ब्राउन का हाथ थामा और इसे एक तरफ को खींचती हुई ले गई। वो रास्ता ब्राउन को जाना पहचाना सा लग रहा था। हिलरी इसी राहदारी में आकर ठहर गई। फिर बोली, मेरी आंखों में देखो ब्राउन और बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है? अपना अंजाम, ब्राउन ने खोए हुए लहजे में जवाब दिया। हाँ ब्राउन, तुम्हारा अंजाम यही है, चलो आगे कदम बढ़ाओ। ब्राउन ने अंदर इसी कमरे में कदम रखा जहां कुछ देर पहले लूसी की लाश छत से लटक रही थी और फिर ब्राउन ने फांसी का फंदा लेकर अपने गले में डाल लिया। वो बिल्कुल अनजाने शहर में खो गया था और फिर थोड़ी ही देर में उसका सांस घटकर रह गया। उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। हिलरी का वजूद अचानक लूसी के वजूद में तब्दील हो गया और वो मुस्कुराकर बोली, ये तुम्हारी आखिरी आरामगाह है ब्राउन। दूसरी तरफ अंधेरे में हिलरी भाग रही थी। ब्राउन, एमी, जैक, कहाँ हो तुम लोग? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? अचानक इसका पीर मुड़ा और वो तकलीफ से कराहती हुई फर्श पर गिर गई। इसके साथ ही सारी शमें रोशन हो गईं तो वो संभल कर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। पता नहीं कहाँ चले गए सब मुझे छोड़कर, अब मैं क्या करूं? वो सिसकियां लेकर रोने लगी। फिर इसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। उसने सामने नजर उठाकर देखा तो एमी दौड़ती हुई चली आ रही थी। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी। हिलरी, तुम कहाँ रह गई थी?
हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं और खुशी की बात यह कि हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी मिल गया है। चलो यहाँ से चली। एमी ने इतना कहकर हिलरी का हाथ थामा और इसे खड़ा किया। हिलरी के पैर में चोट आई थी, इसलिए वो लड़खड़ा कर चल रही थी। एमी इसे लेकर उसी राहदारी में आ गई। ये क्या एमी, ये तो वही जगह है। हिलरी ने हैरत से पूछा। हाँ, ये वही जगह है, ये तुम्हारी आरामगाह है। आखिरी आरामगाह, एमी ने जवाब दिया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो एमी, तुम्हें क्या हो गया है? हिलरी ने हकलाते हुए कहा। मेरी आंखों में देखो, क्या नजर आ रहा है? हिलरी ने इसकी आंखों में झांक कर देखा, फिर बोली, मुझे अपना अंजाम नजर आ रहा है। इसके साथ ही वो आगे बढ़ी और कमरे में दाखिल हो गई। आगे बढ़ो हिलरी, यही तुम्हारी मंजिल है, एमी ने कहा और हिलरी ने आगे बढ़कर देखा। सामने ब्राउन फांसी पर लटका हुआ था। इसने भी अपने गले में फांसी का फंदा डाला और हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर ले। एमी अपने असल रूप में आ गई, यानी लूसी के रूप में, और वहां से चली गई। अब यहाँ बिल्कुल घुप अंधेरे में एमी अकेली खड़ी रो रही थी। जैक, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। यकदम सारी शमें रोशन हो गईं और अपने बिल्कुल सामने जैक को खड़े देखकर वो बुरी तरह घबरा गई और अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और सामने खिड़की से बाहर जा गिरी। लेकिन जैक ने लम्हा भर की देर किए बगैर उसे बाजों से पकड़ लिया और हिदायत की कि बिल्कुल भी ना घबराओ। और फिर जैक ने जोर लगाकर उसे अंदर खींच लिया। बड़ी देर तो एमी अपनी सांस बहाल करती रही और फिर जैक के गिले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बस एमी, रो मत, हमें बाहर जाने का रास्ता मिल गया है, चलो चलते हैं। जैक ने बड़े प्यार से इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा। ओह, शुक्र है जैक कि हमें बाहर का रास्ता मिल गया, वरना मुझे तो लगा था कि बस आज यही मर जाऊंगी। एमी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। आ जाओ, इस तरफ बाहर का रास्ता है, जैक ने कहा और उसे लेकर अपने साथ चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद एमी ठिठक कर रुक गई। ये क्या जैक, ये तो वही राहदारी है, तो मुझे यहाँ क्यों ले आए? वो घबरा कर बोली। इसलिए कि यही तुम्हारी मंजिल है, यही तुम्हारी असल जगह है। मेरी आंखों में गौर से देखो और फिर बताओ कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है, जैक ने सर्द लहजे में कहा। एमी ने डरते डरते इसकी आंखों में देखा, फिर सेहरज़दा लहजे में बोली, मुझे अपना अंजाम नजर आ रहा है, मुझे अपनी मंजिल नजर आ रही है। तो फिर आगे बढ़ो और अपनी मंजिल को पालो। एमी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इस कमरे में दाखिल हुई और उसने भी ब्राउन और हिलरी की तरह अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया। कुछ देर तो वो तड़पती रही, फिर जैसे बिल्कुल पुरसुकून नींद सो गई। लूसी ने एक बार फिर अपनी शक्ल बदली और वहां से हट गई। दूसरी तरफ जैक अंधेरे में अपने दोस्तों को आवाजें दे रहा था। एमी, तुम कहाँ हो? ब्राउन, हिलरी, कोई तो जवाब दो। वो थक हार कर जमीन पर बैठ गया। इसके बैठते ही तमाम शमें रोशन हो गईं और उसने देखा कि सामने से इसके तीनों दोस्त हंसते मुस्कुराते चले आ रहे थे। जैक, माय डियर, तुम कहाँ रह गए थे? एमी ने इसके गिले में बाहें डाल दे। हम लोग तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, ब्राउन ने कहा। पता है, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, हिलरी बोली। चलो फिर चलते हैं, जैक ने खुशी से कहा और चारों दोस्त चल दिए। एमी, हिलरी और ब्राउन जैक को इसी राहदारी में लेकर आ गए। अरे ये क्या है? ये तुम लोग मुझे कहाँ ले आए? जैक ने डरते हुए पूछा, क्योंकि अब इसके दोस्तों के चेहरे पर करख्तगी नजर आ रही थी। ये हमारी आखिरी आरामगाह है, मेरी आंखों में देखो जैक और बताओ कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है, एमी ने कहा। तो जैक ने डरते डरते इसकी आंखों में देखा, फिर बोला, मुझे अपनी मंजिल और अपना अंजाम नजर आ रहा है। और फिर वो कमरे में दाखिल हुआ। इसके सारे दोस्त छत से लटके हुए थे। एक फंदा इसके लिए भी तैयार था। उसने अपने गिले में फंदा डाला और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ले। इस वाकया के 1 साल बाद आसार कदीमी की टीम वहां पहुंची। रोजी टीम की इंचार्ज थी। वो सबको गाइड करते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक उन लोगों की नजर सामने मौजूद इसी कला पर पड़ गई। खुशी के मारे रोजी ने जोर से चीख मारी, हमारी इस दरियाफ्त पर तो हमें इनाम मिलेगा और हमें अखबारों और टीवी में भी दिखाया जाएगा, हमारा इंटरव्यू लिया जाएगा, हम मशहूर हो जाएंगे। वो तो खुशी से उछलते हुए बोली, तो फिर देर कैसी, चलो आगे बढ़ते हैं, इसके एक साथी ने कहा और वो सब कले की तरफ बढ़ते चले गए। कले का दरवाजा खुला हुआ था।
वो लोग खुशी खुशी अंदर दाखिल हुए और फिर सब मिलकर उसी राहदारी की तरफ आ गए। इस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। सामने का मंजर देखकर उनके हल्क से दिलखराश चीखें निकल गई, क्योंकि सामने छत पर ब्राउन, हिलरी, जैक और एमी की लाशें लटक रही थीं और साथ में लूसी भी छत से लटकी हुई थी। वो पीछे को हटने ही वाले थे कि लूसी के होंठ हिले और वो बोली, रोजी, अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो यही जगह तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की आखिरी आरामगाह बनेगी। तुम्हें तुम्हारी आखिरी आरामगाह मुबारक हो। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।